मैं मेरे अल्लाह को याद कर रही थी क्योंकि वहाँ वैसा सिचुएशन था, इसलिए मैंने मेरे अल्लाह को याद किया ताकि मुझे हिम्मत मिले। हिजाब का मामला अब एक विवाद बनता चला जा रहा है। और इसको विवाद बनाया किन लोगों ने? विवाद किन लोगों ने बनाया? विवाद उन लोगों ने बनाया है जिनको अब भगवा याद आ रहा है। यस, ये कहो कि उनको भगवा याद दिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। हिजाब का असल मकसद क्या है? हिजाब के राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को खुद दिए हुए हैं। मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और ये अभी से नहीं पहन रही हैं, सदियों से पहनती चली आ रही हैं। ये पर्दा प्रथा है जो कि इस्लाम के अंदर है, मौजूद है। इसका जिक्र कुरान में भी है। जिनको पहनना है वो पहन सकती हैं, जिनको नहीं पहनना है नहीं पहन सकती हैं। किसी पर थोपा भी नहीं जाता है ये कि आप पर्दा करो या बुर्का पहनो, ये भी नहीं किया जाता। अपनी मर्जी से, अपनी हिफाजत से पहनी जाती हैं। और इस्लाम में इस्लाम की शहजादियों का, बेटियों का, माओं का जो एक मर्तबा है, वो मर्तबा इस्लाम से बढ़कर और कोई मजहब दे भी नहीं सकता। इसलिए उसमें पर्दा रखा गया है। आप देखो कितनी भी कीमती चीज़ें हैं, हर चीज़ के गिलाफ हैं, हर चीज़ को एक कवर करके रखा जाता है। आप एक स्मार्टफोन भी खरीदते हैं तो उसको भी कवर करके रखते हैं, उसको कवर करके रखते हैं कि इसमें स्क्रैच ना पड़े, इसमें कोई डेंट ना पड़े, इस पर कोई दाग या धब्बा ना लगे। उसी तरीके से मजहब इस्लाम में बुर्का भी, जो इस्लाम की शहजादियाँ पहनती हैं ना, उनके लिए उनके किरदार पर, उनके ऊपर कोई डेंट ना लगे, कोई दाग धब्बा ना लगे, कोई गंदी नज़रों से उनके जिस्म को देखे ना, उसकी हिफाजत के लिए बुर्का रखा गया है। खाना काबा एक मुकद्दस मुकाम है, वहाँ भी गिलाफ काबा है, उसको भी गिलाफ काबा से ढका जाता है। कुरान शरीफ जो मुसलमानों के घर में होता है, मुसलमानों को भी पता होगा, और नहीं पता है तो और लोगों को भी इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। तो कुरान शरीफ भी घर में रखा हुआ होता है तो वो भी एक जज़दान में होता है, जो एक कपड़ा होता है जिसमें लपेट करके उसको अच्छी तरीके से एहतियात से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मुकम्मल मुकद्दस किताब है जो अल्लाह के रसूल हमें कुरान की तरह दे के चले गए। वो भी एक मुकद्दस किताब है जिसमें सारी चीज़ें बयान कर दी गई हैं। उसी तरीके से इस्लाम की शहजादियाँ भी एक मुकद्दस मुकाम रखती हैं। उनके लिए हिजाब बना है, उनके लिए पर्दा बना है। जिनको नंगा घूमना है वो नंगा घूमे, उनको कोई मनाही नहीं है, कोई रोकता टोकता नहीं है। इस देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। आपने देखा होगा, नांगा लोग रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, जैन लोग देखे होंगे आपने। तो क्या उनको कोई रोकता टोकता है कि भाई ये तुम नीचे पहने नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्यों पहनो? उनको बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, मर्द भी देखते हैं। तो ये शर्म की बात है कि नहीं है? लेकिन उनको कोई रोकता है कि नहीं रोकता है? नहीं रोकता है। इस मजहब में, हर कोई के मजहब में कोई भी, ये तो मजहब की बात है ना। हमारा मजहब हमें पर्दा करना सिखाता है, हमें हमारे जिस्म को ढकना, हमारी इज्जत करना सिखाता है। किसी का मजहब नहीं सिखाता, भाई नहीं करो भाई मजहब। तुम्हारा मजहब जो सिखाता है तुम वो करो। तुम अपनी माओ, बहनों, बेटियों को नंगा घुमाना चाहते हो, नंगा घुमाओ, उसमें हमारा क्या? कोई रोक टोक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हम सबको राइट्स दिए हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से खा पी, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। कर्नाटक के ही एक बीजेपी के विधायक वो कहते हैं कि शिक्षा के मंदिर जो होते हैं वो शिक्षा लेने के लिए होते हैं, ना कि धर्म का प्रचार करने के लिए होते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ पहली बात तो कि धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं होते हैं तो फिर आप उनको शिक्षा का मंदिर क्यों बोल रहे हैं? तो इसी तरीके से अगर कोई बोल दे कि शिक्षा के मदरसे हैं तो फिर वो तालीम की जगह है, तालीम खाने हैं, वो वहाँ पे तालीम मिलती है। वो शिक्षा के मंदिर या मस्जिद नहीं है, वहाँ पे तालीम मिलती है। मस्जिद अलग चीज़ है, मंदिर अलग चीज़ है। शिक्षा के मंदिर क्या होता है? मंदिरों में तो पुजारी होते हैं, वहाँ पर तो फेरे पढ़वाए जाते हैं, भगवान होते हैं। शिक्षा भी एक तरीके से तालीम है जिससे पाकर इंसान बनता है। लेकिन जहाँ इंसान को इंसान बनना चाहिए, अगर उस जगह पर भी ये सब चीज़ें होने लगें तो बताइए देश का भविष्य कहाँ जाएगा? जब हम लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं बटे हुए थे, जब हम लोग अपने अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, जब हम लोग देश के बारे में सोच रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोच रहे थे, अब लोग बन के चल रहे थे, तब APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग निकले। तब ऐसे लोग निकले जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना डंका पीटा, धोती और कुर्ता पहन के डंका पीटा। हिंदुओं ने भी पीटा और मुसलमानों ने भी पीटा, सब जगह देश को आज़ाद कराया, हम लोगों ने मिलकर आज़ाद कराया। आज जब हम लोग नफरतों के सांचे में ढल गए हैं, बढ़ गए हैं, भगवा और हरा कर दिया गया है, टोपी मुसलमान, दाढ़ी और भगवा और चोला और योगी कर दिया गया है, तब से मुसलमान हम लोग बढ़ गए और आने वाली पीढ़ी हमारी फिर कहीं नहीं जा सकती। परेशान नहीं होगी, कोई आगे जाकर कोई बड़ा डंगा पीटेगा, कहीं कुछ नहीं पीटेगा। जब उनका दिमाग इन सब चीज़ों में लगाया जाएगा, इस तरफ रहेगा, तो ये लोग यही करेंगे, इसके आगे कहीं भी नहीं जाएंगे। तुम बोलते हो शिक्षा के मंदिरों में ये कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं है, तो फिर योगी जी संसद में चोला पहन के जाते हैं, योगी वाला भगवा कलर का, वो भी तो धर्म का प्रचार है। मैं मेरे अल्लाह को याद कर रही थी क्योंकि वहाँ वैसा सिचुएशन था, इसलिए मैंने मेरे अल्लाह को याद किया ताकि मुझे हिम्मत मिले।
मैं कोई कैस्टिज्म नहीं कर रही कि अब मुसलमान है वो हिंदू है, मैं कुछ वैसा नहीं कर रही। मैं अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हूँ, मैं अपने एजुकेशन के लिए फाइट कर रही हूँ।